Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is most probably lecture number 1 of the course Machine Learning. So this is an instant lecture. ये बहुत मैंने short सा lecture इस पे introductory add up किया है, जिसमें हम basically इस कोर्स के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम आउटलाइन क्या करेंगे, मशीन लर्निंग क्या है, इस कोर्स का ग्रेडिंग सिस्टम और इस कोर्स की एप्लीकेशंस। इसमें लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड अप करनी थी, लेकिन मैंने इसको ज़रा इंस्टेंट किया क्योंकि इसको मैं लेट नहीं कर सकता था। एज फर्स्ट जो सेमेस्टर न्यू आ रहा है, नया बैच जो आ रहा है, उनके लिए भी ये कोर्स इलेक्टिव अवेलेबल है। आप में से कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी न्यूली एडमिटेड है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को वेलकम इस यूनिवर्सिटी में, वेलकम इस यूनिवर्सिटी में और वेलकम इस कोर्स में। और थैंक यू सो मच आप स्टूडेंट्स का कि आप लोगों ने ये कोर्स जो है वो चूज़ किया, ऑप्ट किया, क्योंकि ये एक इलेक्टिव कोर्स है। मेरे ख्याल में इसके ऑप्शन में आपको कोई और कोर्स भी अवेलेबल है। तो इस कोर्स में क्योंकि ये फ़िलहाल ऑनलाइन चल रहा है और मे बी आगे जाके कोई इसका डिपेंड्स कि ये फेस टू फेस चला जाए या डिपेंड्स के ना जाए, दोनों ऑप्शन है। तो इसका जो है ना ज़्यादा पार्ट जो है वो ऑनलाइन के वे में हम चलाएंगे, मीन्स के सेशनल को हम ज़्यादा इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले कि मशीन लर्निंग के हवाले से कि मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली हम मशीन लर्निंग को जो प्रॉपर डिस्कस है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे कि मशीन लर्निंग की ज़रा डिटेल्स कि मशीन लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से है। लेकिन इस जो लेक्चर है इसमें हम तकरीबन 2 to 3 डेफिनेशंस या बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग के बारे में वो क्या है यहाँ पर हम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस based on the idea that systems can learn from data. तो पहली चीज ये कि मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। तो कैसी ब्रांच है वो? ये ब्रांच है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है लर्निंग के थ्रू, और वो लर्निंग कहाँ से होती है? डाटा से। और वो लर्निंग क्या होती है? सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स और सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और उससे एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमाइज करके सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया जाए या ऑटोमेटिक बना दिया जाए। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने की बजाय हम नेक्स्ट पे जाते हैं, मे बी वहां से कुछ और हमें इंफॉर्मेशन मिले। मशीन लर्निंग investigates the mechanism by which knowledge is acquired through experience. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ गई कि ये ऐसे तरीकाकार को इन्वेस्टिगेट करती है मशीन लर्निंग जिसमें नॉलेज हासिल किया जाता है तजुर्बे से। तजुर्बा मीन्स कि एक चीज जो हमें एक से ज्यादा दफा हमारे साथ पेश आए और उससे हम कोई ना कोई चीज अखज करें। मीन्स यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट वो इस तरह से है कि रादर देन दैट कि हम सिखाएं कि क्या करना है एक सिस्टम ने, सिस्टम खुद सीखे बाय इट्स ओन कि उसने क्या करना है। अब वो किस तरह सीख सकता है? तो पिछली जो स्लाइड है वहां हमने डिस्कस किया
कि डेटा से लर्न करना है, डेटा से सीखना है। जो जो इंटेलिजेंस क्रिएट करनी है ना, वो लर्न करनी है डेटा से। और इस स्लाइड में हम ये बात डिस्कस करें कि ये लर्न करनी है एक्सपीरियंस से। ये एक्सपीरियंस उसका नेक्स्ट फेज है कि ये डेटा से ही लर्न करना है थ्रू एक्सपीरियंस। अच्छा, अब हम फर्दर इसको आगे चलाते हैं। यहां पर यही बात थर्ड एंगल से कही गई है, टेक्निकली कही गई है। कंप्यूटर्स को एबिलिटी दे दी जाए कि वो लर्न कर सके, रादर देन दैट कि उन्हें हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करें। मतलब ये कि हम हार्ड फॉर्म कोडिंग करके कोई सिस्टम ऐसा बनाएं कि उसे हम कंडीशंस दें, कॉन्स्ट्रेंट्स दें कि ये हो तो ये कंडीशन हो तो ये। इसकी बजाय हम एक ऐसा एल्गो डिजाइन करें जो डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाले और उस इंफॉर्मेशन की मदद से वो कुछ लर्निंग अचीव कर ले, कुछ चीज अखज कर ले। और वो जो चीज हमें लर्न करेगा वो हमें डिसीजन देगा, some sort of decision. Machine learning is the field that concentrates on induction algorithms and other algorithms that can be said to learn. मतलब ये इंड्यूस करेगी some sort of experience, some sort of knowledge, some sort of information जिसमें लर्निंग का पर्सपेक्टिव आएगा। और वो लर्निंग जो होगी वो लर्निंग यूज होगी डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, अब मशीन लर्निंग को चले हमने वेरी बेसिक से शॉर्ट फॉर्म हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो जो लेक्चर नंबर 2 आप लोगों का होगा उसमें हम ये चीज जो है वो डिटेल में कर लेंगे, मशीन लर्निंग पर आ जाएंगे। तो अभी हम जो है इसका कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली 3 पार्ट्स जो है ना, इसके जो 3 सब ब्रांचेस हैं या 3 डिसिप्लिन है मशीन लर्निंग में, in a broad sense, in a broad way, supervised, unsupervised और reinforcement learning, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ऑल्दो के फ्यू जो स्टार्ट के जो शुरू के कुछ लेक्चर्स हैं वो हम रिसर्च पेपर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट हम इनको ग्रिप करेंगे, जो ये हमारे एल्गोज हैं जो कि सुपरवाइज्ड वे में, अनसुपरवाइज्ड वे में और रिइंफोर्समेंट वे में लर्न करवा रहे होंगे। अच्छा, इसको सिंपल एक सेंटेंस में अगर मैं बता दूं, सुपरवाइज्ड वे में का मतलब यह है कि हम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं लर्निंग को। अनसुपरवाइज्ड वे का मतलब है कि हम लर्निंग को सुपरवाइज नहीं कर रहे, लर्निंग एट इट्स ऑन हो रही है। ऑल्दो कि सुपरवाइज लर्निंग भी इट्स ऑन हो रही है, लेकिन हम उसे एक आई मस्ट से कि हम उसको एक टॉप लेवल से एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इनसाइड वो खुद ही काम कर रहा है, लेकिन वेरी टॉप लेवल जो उसका बहुत टॉप लेवल है, हम उसको बस एक मामूली सा डायरेक्ट कर रहे हैं। इनसाइड वो ब्लैक बॉक्स में खुद काम कर रहा है कि उसने क्या करना है, लर्निंग कैसे करनी है। बस हम उसे एक सरसरी सा बता रहे हैं कि ये काम हम करना चाह रहे हैं और ये काम हम नहीं करना चाह रहे। और अनसुपरवाइज में हम ये भी नहीं बता रहे कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, उसने खुद अखज करना है कि ये काम हो गया है। जो आपने एल्गो डिजाइन किया था उससे ये लर्निंग हमने की, उस लर्निंग के बेस पर हमने ये काम किया। अच्छा, अभी कुछ कंफ्यूजन होगी कि लर्निंग कैसे होगी। लर्निंग के बाद हम उसे, जिस तरह अब आप लोगों ने स्कूलिंग में देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल के, वो पहले याद करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसको सुनाते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी ये काम होने जा रहा है लर्निंग में, लेकिन उसको हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम उसे जो है ना फिलहाल जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, इसको मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। सुपरवाइज्ड की जो एल्गोस हैं, टेक्निक्स हैं, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, नाइव बेस, linear regression, logistic regression, support vectors, machines,
linear discriminant analysis, decision tree learning, artificial neural networks. बड़े इंटरेस्टिंग नेम्स होंगे, आपने सुने होंगे, शायद नहीं सुने। तो इनमें से कुछ या काफ़ी हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें, लेकिन ये हमारा जो है ना कोर्स का पार्ट बी होगा। पार्ट ए में हम जो है कुछ रिसर्च पेपर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपका सेशनल का पार्ट होगा। नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग आ जाता है, पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 और एल्गोस हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन किए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ मेंशन किए। तो फाइनली एक रेनफोर्समेंट लर्निंग है, ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस कोर्स में हम ये चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने जा रहे हैं। 4-5 लेक्चर्स के बाद 4-5 लेक्चर्स हमारे रिसर्च पेपर्स को कवर अप करेंगे। बेसिकली ग्रेडिंग स्कीम जो है हमारी वो मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स की वेटेज मैंने कम रखी है कि इसको ऑनलाइन के लिए, और अभी सेशनल जो है ना वो मुझे आपके सीआरस के थ्रू, क्योंकि अब मेरे ख्याल में बैजेस काफ़ी सारे हैं तो सीआरस के थ्रू चाहिए। जो सेकंड सेमेस्टर वाला बैच है मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए रिसर्च पेपर राइटिंग वाला ये टास्क होगा। तो बाकी बैचेस हैं उनके लिए भी डिसाइड करते हैं। फोर्थ वालों के लिए ये टास्क नहीं होगा क्योंकि वो थीसिस ऑप्ट नहीं कर रहे, कोर्स वर्क ऑप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये टास्क नहीं होगा, उनके लिए दूसरा होगा। तो ये मुझे आप लोगों की तरफ से सजेशंस चाहिए मेरी जो है ना इसमें, क्योंकि अगर रिसर्च समरी होगी तो वो विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। तो मेरी कोशिश ये है कि जो आप लोग इसमें से 2 to 3 एटलीस्ट टेक्निक्स जो है ना सुपरवाइज में हो अनसुपरवाइज में हो हम पढ़ेंगे भी, तो आप लोग उनको कुछ कोई किसी भी एप्लीकेशन में कहीं वो लगी हो 2-4 कंपैरिजन डाल के एक आप रिसर्च पेपर इस पे राइट करें। तो वो पब्लिश के लिए ट्राई करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मेरा ये प्लान था कि इस पे करें। तो इस पे मैं एक और जो है ना वीडियो फाइल ऐड कर दूंगा कि लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के सीआरस के थ्रू एक सजेशन चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई थिंक सो जो जिसमें है, जो क्लासेस इसमें नहीं है तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो जो है वो मुझे एक सजेशन दें। सीआर से कांटेक्ट नंबर मेरा आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, तो मुझे उस पे आप लोग व्हाट्सएप पे एक ऑडियो कर दें या वैसे टेक्स्ट कर दें, तो उसको देन वील डिस्कस कि किस तरह से हमने इसको सेशंस को लेकर चलना है। लेकिन हम ट्राई मेरी यही है कि इसको ज़्यादा हम करें, क्योंकि ऑनलाइन में ना ज़्यादा पेपर्स की बजाय आप लोग इसको करें तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेक्निक्स आप लोगों ने वैसे स्टडी करनी है तो उसको आप वैसे रिव्यू कर लें, टेक्निक को राइट कर लें और टेक्निक्स को इम्प्लीमेंटेशन कहीं जो हुई हुई है उसको कर सकें, जिस तरह से भी है एक रिव्यू पेपर एटलीस्ट राइट कर लें ताकि आप लोगों को राइटिंग भी हो जाए और हमारी कुछ टेक्निक्स भी कवर हो जाए। अच्छा, इसको बस हम अब एंड इस तरह से करते हैं कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस हम कुछ ही डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इसकी ब्रॉड है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वास्ट एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग की। तो इसमें जो मोटी मोटी आती हैं वो ट्रैफिक प्रिडिक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑनलाइन स्पैम डिटेक्शन, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट डिटेक्शन, सॉरी स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इमेज रिकग्निशन, रिप्रेजेंटेशन, डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है मशीन लर्निंग की अवेलेबल है। तो मशीन लर्निंग की भी एप्लीकेशंस जो है वो भी इस पे हम एक करेंगे। इस कोर्स को मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर अप करें, तो इसलिए मैं ना इसको जो है इसकी जो वो है जो सेशनल है उस पर ज़्यादा वेटेज रखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो आप कोई ना कोई स्टडी करें, 3-4-5 पेपर्स और राइट करें, आप काफ़ी सारा नॉलेज आपको भी होगा और एक रिसर्च पेपर भी हमारा डेवलप हो जाएगा। तो इसकी हमने इस पे बात कर ली एप्लीकेशंस पे, और मज़ीद इसको हम अलग अलग भी डिफाइन करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अलग से एक वीडियो जिसकी ना तकरीबन 10 to 30 स्लाइड्स पे इसकी कोई एप्लीकेशंस पे करूँ। तो फर्दर हमारे जो रिसर्च पेपर्स के ऊपर लेक्चर होंगे वो मैं तकरीबन 3 to 5 रिसर्च पेपर्स हैं वो अलग अलग स्लाइड्स में मैं ऐड करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उन्होंने किस तरह से इस पे काम किया हुआ है। तो
आप लोगों की तरफ सजेशन मैं वेट करूंगा कि आप लोगों की सजेशंस क्या है रिगार्डिंग सेशनल को हम किस तरह लेकर चलें, रिसर्च पेपर को या जिस तरह से भी। तो उसका फीडबैक आप लोगों का वेट करूंगा। तो बाकी इस कोर्स में हम जो है वो तकरीबन डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स देखेंगे और लेटेस्ट जो आजकल काम हो रहा है इसमें ना, उसको हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आजकल वर्ल्ड मशीन लर्निंग की तरफ क्यों जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।